राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। की नाव केवटिया सतगुरु, बोलो की नाव केवटिया सतगुरु, सतकी नाव केवटिया सतगुरु, की नाव केवटिया सतगुरु, दिन दिन बालक समायो पायो जी मैंने, दिन दिन बालक समायो पायो जी मैंने, राम रतन, बोलो राम रतन धन, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, 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 राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन। अमल पियाली पीली मेरे सदगुरु, अमल पियाली पीली। अब सब अपेक्षा है मैया कुछ बोले, और मैं जो नशा और प्याला पीती रहती हूँ, जिसमें मस्त रहती हूँ, जो राम का रस है, सोचिए आपको भी चखा दूँ। अच्छा लगा? बोलती तो अच्छा लगता कि कीर्तन में मस्त हुए। जोर से बोलो। रोटी तो सब खाते हो। ये है ईश्वर का नाम, ये है परम तत्व से एकाग्रता की स्थिति। कोई एक ऐसी खुशी, अब अगर आपको वो खुशी मिलती है तो क्या कहती है मीरा? हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन। जिसको मिलता है, आपको लॉटरी लगी, कुछ बहुत लाभ हुआ, तो हरख के आंसू आते हैं, मैंने बहुत कुछ खुशी का धन पाया है। ये शाश्वत धन है, शाश्वत संपत्ति है, लेकिन वो आपका सर्वांग मांगती है। जितना समय उसके साथ रहो, सब बवाल छोड़ो। दोहरी नाव कभी भी पार नहीं होती है। जितना समय, चाहे 15 मिनट, 10 मिनट, सुबह शाम प्रभु का नाम लो, जप करो, ध्यान करो, करो जरूर। ये एक शांति का, शक्ति का पुंज है। ध्यान एक दैवी शक्ति का, जो हमको आपको स्वस्थ करती है, प्रसन्न करती है, आनंद में रखती है, सुख शांति संपन्नता देती है। उस दैवी शक्ति के साथ जोड़ने की एक ही शर्त है, जितना जुड़ो एकाग्रता से,
सर्वांग अपना उसमें दे दो। हाँ, ध्यान के समय विचार आएंगे, संकल्प विकल्प होंगे, ये मन का स्वभाव है। आपको उस समय दाएं बाएं कुछ नहीं करना, मन अपना काम करे। आप अपने इतना समय मैं अपने परम प्रभु के साथ बिताऊंगा। देखो, इस जीवन का जो मूल तत्व है, जो जैविक शक्ति है, वो क्या है? वो है प्रेम। कितना ही सब कुछ है, अगर सामने वाले को प्रेम नहीं है, आप घर जाओगे नहीं उसके। चाहे कितनी ही अच्छे संबंधी हैं, प्रेम नहीं है, आप का मन वहाँ से भागेगा। तो जो जैविक रस है, प्रेम तत्व है, ये हर रस को अपने पास खींच लेता है। कोई काला हो, कोई धोला हो, कोई सफ़ेद हो, कोई लूला हो, कोई लंगड़ा हो, लेकिन अंतःकरण से सबको अगर वो प्रेम करता है, समर्पण भाव से, अंतर से निस्वार्थ प्रेम करता है, तो अपने आप दुनिया उसकी हो ही जाती है। सहजता, सरलता, प्रेम अपने आप सफलता की ओर ले जाता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोह भावा। क्या निकाल लेंगे हम आप इस जगत से? बहुत परम प्रभु परमेश्वर जगत नियंता दत्त बोले, राम बोले, महादेव बोले, हमारे सबके बाप है, वो देवों के देव है। अगर हम गांठ गांठ में बुद्धि लेके बैठे हैं जो उन्होंने ही दी है, तो वो तो उसके निर्माण करता है। इतनी अच्छी हसीन ये दुनिया हमें दी है, उसको क्षण क्षण हम जिए, अच्छे से जिए, खुशहाल जिए। इतना हो, इतना हो, खुशी मन पर है। किसी के पास सब कुछ है, आपके बीच में ही कितने लोग हैं, बहुत कुछ है। हमारे सामने ऐसे है, खरबोपति है, एस्टेब्लिश ऐसी बहुत ही सुंदर बच्ची भी है, एक जगह सुई अटकी है, 60 साल में भी बेटा नहीं है, खत्म हो गई सब खुशी। योग साधना, सत्संग का अर्थ क्या है? आपको जो मिला है उसका एहसास कराना, उसमें अंतःकरण से जैविक शक्ति के साथ खुशहाल जीवन देना। धर्म, देखो, कोई भी सच्चा योगी और साधु अगर सच्चा साधक है तो वो उसका क्राइटेरिया और थर्मोमीटर आपको खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। अगर आपके पास खुशी नहीं है, इन शॉर्ट यू वॉमिट what you have in your stomach, आप वही निकालोगे जो आपके पेट में है। आपने पकोड़ा खाया है तो पकोड़ा निकलेगा, चावल नहीं निकलेगा। इसी तरह से जो ईश्वरीय शक्ति से अब हम जुड़े रहेंगे, सत्संग में जुड़े रहेंगे, समय समय पर ध्यान करेंगे और सही रूप का सत्संग सुनेंगे। क्योंकि आजकल YouTube पे अनेक प्रकार के सत्संग आ रहे हैं, मैं उसको स्क्रूटिनाइज नहीं करना चाहती, न मैं ये बोल रही हूँ कि जो हम कहते हैं वही सत्य है, लेकिन मन पर खुशी, आनंद, सुख, सफलता छुपी हुई है। जो ध्यान करता है उसके मन में संतोष नाम का एक धन, एक सेटिस्फेक्शन फ्रॉम विदिन, एक आत्मा में सुकून है। मेरा कोई है जो हर क्षण, हर पल वो मेरा गोविंद बोलो, मेरा राम बोलो,
मेरा दत्त बोलो मेरे महादेव, क्षण क्षण मेरे साथ है, मुझे उसी के साथ जीना है। असत्य हकीकत है। बाकी संबंध जितने रहते हैं बहुत ही अच्छे हैं, उसको निभाएं, लेकिन उसकी कोई समय मर्यादा नहीं है। कौन किस समय किसका साथ छोड़ के चल दे, कहाँ चल दे भौतिक जगत में, कहाँ चल दे प्रभु के धाम में, कुछ खबर नहीं। जरूरी नहीं है कि मर के ही साथ छूटता है। आजकल के समय में आप रहते ही हो, रहना एक बात है, साथ होना एक बात है, शरीर से साथ होना दूसरी बात है, मन चित्त बुद्धि आत्मा से साथ होना एक दुर्लभ योग है। तो इन सब में कितने ही आपको प्रेम करने वाले बच्चे हों, पति हो, पति को पत्नी हो, जब आपकी पीड़ा है तो वो पीड़ा के समय आपको प्रभु ही याद आएगा, क्योंकि एक वो ही है, एक गुरु तत्व है जो वास्तव में अगर अंतःकरण से शिष्य गुरु के साथ समर्पित है, उसका भाव प्रेम सही रूप से बना है गुरु तत्व के साथ, इष्ट के साथ, तो वो जरूर उसकी पीड़ा को बहुत हद तक कम कर ही देगा। आप में से कितने हैं जब कभी कष्ट में हो, दुख में हो, आप बापू को, मैया को, दत्तात्रेय को, महादेव को याद किए हो, रो रहे हो, बहुत अस्वस्थ हो, एकाएक ऐसा फील हो कि कुछ हो गया, एकाएक शांति हो जाती है, एकाएक कुछ परिवर्तन हो जाता है और हमें लगता है हम ठीक हो गए हैं। इनमें से बैठे हुए कितनों को ये फील होता है? हाथ ऊंचा करें। सब मजे हुए हो, रंग में रंग गए हो, बड़ी प्रसन्न हो। ये होली खेलते रहो, प्रभु की होली बड़ी अच्छी है, रंग जाता नहीं है, गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अपने रंग में रंग दे सावरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे। गोपियाँ तुम्हें चाहे ये सारी उमरिया, गोपियाँ तुम्हें चाहे ये सारी उमरिया। बोलो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी
चुनरिया ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया 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 श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, सहज भक्ति है, जो हम सब के आप सबके हृदय में बसी हुई है। ये सत्संग से, संग से प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले ही बोला जिसके पास जो होता है वो आपको हमको मिलता है। किसी भी सगे संबंधी सबके साथ ज़्यादा फ़ोन में बात करो, उनका संग करो, तो हफ्ते में एक आध फ़ोन ऐसा मिलेगा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर क्या होता है टेलीफोन में? नॉर्मली क्या आप सुनते हो एक दूसरे का? सही बोलो जो आपको खबर है बताओ। तकलीफ, हम सब अपनी तकलीफ दूसरों पर उंडेलते हैं, क्योंकि इदम जगतम प्रपंचम, ये नई बात नहीं है। कोई अपना ढूंढते हैं हम कि जहाँ हम अपनी पीड़ाओं को ओके, कुछ हम उनको बता दें तो हम हल्के हो जाएं। तो ये पीड़ा आपको बने वहाँ तक स्पर्श ही न करे। नित्य नियम है, अरे मस्त रहो, हाथी चलता जाता है। जीवन में आएंगे जाएंगे अच्छे बुरे दिन। सीता माता, भगवान रामचंद्र सरकार, राज्याभिषेक हो रहा है, सब दिए जले हैं, पूरी नगरी चमचमाचम जली है, सुबह वनवास चले जाते हैं। तो हम आप किस खेत की मूली है? अपने तो घर में रहकर थोड़े पिट पट जाते हैं, बराबर है ना, थोड़ा इधर उधर आ जाता है। तो ये जीवन के रंग है। देखो दुख आएगा, सुख आएगा, हानि होगी, लाभ होगा, ये हमारे ही कर्म है, आएंगे ही, हर एक के सामने आते हैं। एक बल जो है, जो आप जिसमें आपने अभी हाथ ऊंचे किए, सबको एहसास होता है। ये एक ऐसी परंपरा है, देखो जागो, बारंबार समय नहीं आएगा। आज कितने साधक भावनगर में और भी होंगे, यहाँ जो आ गए, चाहे भूले आए, चाहे भटके आए, चाहे शर्म से आए, चाहे प्रेम से आए, कितना अच्छा लगा, इतना इतना कि इतना। फिर तो प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
Hare
हरि ओम गाथा जय गुरुदत्त। अब बताइए, कुछ साथ सत्संग करती, कुछ वैखरी से बताती तो अच्छा रहता, ये कीर्तन अच्छा रहा? जोर से कितनी मस्ती आई। ऐसी मस्ती हमेशा बनी रहे, दुख सुख कोसों दूर रहे, पर सारे दिन हम इस नशे में नहीं रह सकते। शरबत बहुत अच्छा है, लेकिन सारे दिन नहीं पिया जाता। ध्यान बहुत अच्छा है, लेकिन सारे दिन नहीं किया जाता। प्रातः काल है, मेरे और मेरे प्रभु का समय है, जाए दुनिया भाड़ में। लेकिन जो छोटी माताएं हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको ये लागू नहीं पड़ता है। जिनके पति बीमार हो, जिनको कोई विकल्प ही न हो, पर फिर भी अपने लिए कोई न कोई 15-20 मिनट आधे घंटे का समय निकाल लेना चाहिए। ये शक्ति, ये नशा, ये परम तत्व का ब्रह्मौषध है, महौषधि है। ये महौषधि मस्त रखती है, स्वस्थ रखती है, खुश रखती है, हर एक नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। एक ओरा हो जाता है। कितना ही वावाझोड़ा आए, आप घर में बैठे हो, हवा लगेगी, सेफ हो। ऐसे ही गुरु का जो कवच है, एकदम सेफ रखेगा आपको, स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा। गुरु का जो कवच है, उस कवच को हमें प्रतिदिन धारण करना है। चाहे कितना ही प्रेम परस्पर आपको पति पत्नी बच्चों से होगा, आपको मिलता भी होगा, आप देखते भी होंगे, लेकिन जो मूलभूत कष्ट है, एकदम सर दुखने लगा, क्या बोलते हैं, आधा सीसी माइग्रेन होने लगा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगी, तो वो आपके बच्चों का, आपके पति का, आपके समाज का प्रेम आपको कहाँ मदद करेगा? भोगना तो आपको ही है। नियमित ध्यान करोगे, इन सब से बचोगे। हमें कुछ सबका सेवा करो ना नहीं है, लेकिन खुद का भी तो ध्यान रखो, अपना भी तो ध्यान रखो। तो जीवन में थोड़े पल, थोड़ा क्षण आज से नियम लो कि मैं अपने प्रभु, चाहे कान्हा हो चाहे राम हो। देखो, दत्तात्रेय के कीर्तन में आनंद आया तो गोविंद में, उसमें भी मस्ती आई थी कि नहीं? उससे भी मस्ती राम में भी आई थी। तो एक ही तत्व है, घाट अनेक है, एक ही तत्व है। रूप रूपांतराय नमः। अनेक रूप है प्रभु के। इसी तरह आप हम सब हैं, हम भी शक्ति का पुंज है, एक दैव का अंश है। आत्मा सो परमात्मा, यह जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, भक्त ही भगवान है। इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड अल्टीमेटली यू यूनाइट विद द डिवाइन एनर्जी। हम मर्ज हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। थोड़े क्षण कितने अच्छे थे, कितने आनंद के थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैया उसमें रमती है। इतना सा चक गए, कितनी मजा आई। तो फिर अपने आप, अब मैं रोज तो नहीं आ सकती, रोज तो हम अपना कीर्तन स्थूल से नहीं कर सकते, फिर आपको भी तो जनरेटर चालू करना होगा ना। और एक बार जो बोल दिया साधु ने और कर लिया तूने, तो बेड़ा पार हो जाता है। एक बात याद रखना, जो भी सुन रहे हो चालू करो कल से, लेकिन शब्द में शक्ति होती है। ज्यादा बवाल और बातों में नहीं पड़ते गुरुजन, ये तो करना पड़ता है। तो सत्संग जरूरी है जीव को जगाने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन गुरु का एक वचन, वचन ही सब कुछ है। वाणी में सब है। वाणी ऐसी बोली है जिसका हो कुछ मोल, सोने से भी कीमती
तोल तोल के बोल। तो जो भजन करता है, जो साधना करता है, जिस पर दैवी शक्ति का वास है, जो दैवी शक्ति का वाहक है, चाहे कोई भी हो, उसकी हर चेतना परम तत्व से जुड़ी रहती है। तो वो हमें क्या करना है? हमें जा करके आपको क्या शक्तिपात करेंगे? इतना वो दैवी शक्ति ही वाहक है, करता वो है, फल आपको मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर वो बहुत चार्ज तो हो जाता है। पहली शक्ति तो ट्रांसफॉर्मर को आती है। आप बताते हो कि मैं यहाँ आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं सोचती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि हर 3 महीने, क्योंकि मैं भी आती तो पहले तो मैं ही बहुत कुछ पाती हूँ, क्योंकि जब सत्संग होता है और भाव भक्ति युक्त साधकों की यूनियन से होता है, ये जोड़ाण है। तो आपका भी बापू के साथ, मैया के साथ, मंत्र के साथ अंतःकरण का तार हो, तभी वो बात बनती है, एनर्जी आती है, मस्ती छा जाती है। दोनों बाजू रिसेप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन भावना करना। बोलो सद्गुरु देव की। वास्तव में बहुत जगह सत्संग होता है, लेकिन थोड़ा इस शरीर को भी जैसे जैसे समय जाता है, अलग अलग शक्तियों का संचार होता रहता है, गुरु कृपा बढ़ती रहती है। अपने तो पैसा વધે ને, આપણે ધંધો કરીએ तो हम भी तो उसकी उपासना में लगे हुए हैं, तो इच्छा बगैर वो देता रहता है, भंडार भरते रहते हैं, आपके भी भरते रहते हैं, आप भी करते ही हो। तो थोड़ा सा जो है, योगी क्या करता है? योगी आपको, आपके पास जो है उसको दिखा करके आपको आगे बढ़ाता है। कभी भी पूनम के दूसरे दिन ज़्यादातर कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले आते हैं। मैंने कभी ले बोला कि जा ये भभूति ले जा, और दूसरी पूनम आना, फिर दूसरी भभूति ले जाना। कभी किसी को बोला है? संकल्प दिया है, तू मेरा बच्चा है। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये जीवन संग्राम है कि नहीं? यस और नो? छोटे हैं, एडमिशन मिल जाए, एडमिशन मिला, बढ़ जाए, पास हो जाए, पास हो गए, 10th में अपने फैकल्टी मिल जाए, फैकल्टी मिल गई, अब कॉलेज में अच्छी एडमिशन, फिर अच्छे मार्क्स, फिर अच्छे ऑक्यूपेशन, फिर अच्छी बीबी, अच्छा पति, फिर बच्चे, फिर वो ठीक रहे, फिर गाड़ी फिर करके जय श्री कृष्ण। तो ये तो साइकिल है, संघर्ष तो होने ही वाले हैं। हम सोचते माला करें, अरे हम तो बेटा ये हो जाए। अरे भाई, बेटा के लिए करो 11, तेरे पीछे अगर तू कि मैं जाऊंगी तो मेरा कि तेरा बेटा 52 माला की 11 माला करेगा कि नहीं, सोच लेना। मैं सत्य बोलूंगी नहीं। तो अपनी कमाई खुद करो, अपना भजन खुद करो, अपने जीवन की सुरक्षा भी खुद ही करो। प्रभु से प्रार्थना करो, रास्ते निकालो संघर्ष में आगे बढ़ने का। प्रार्थना में बहुत बल है, और भजन में, प्रभु मुझे ये तकलीफ है, कृपा कर, कहाँ तक पिटते रहेंगे, आप कुछ रास्ता करो प्रभु। इसलिए ये माला आपको अर्पण करती हूँ कि करता हूँ, 11 करो, बाकी प्रॉब्लम के अंत ही नहीं है। और माया का भी, पहले बच्चे पे माया होती है, फिर लड़का बहू का हो जाता है, फिर बच्चे के बच्चे से माया होती है, फिर बोलता है नानी तेरा काम नहीं है, इट्स नॉट योर सब्जेक्ट, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नानी बोलती चल थोड़ा आश्रम, मुझे होमवर्क है, वो फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारेगा, कंप्यूटर में बैठेगा। ये सत्य है जीवन के, सबकी अपने क्राइटेरिया से, सबने अपने विषय है खुशी के। तो हम संसार में अलग अलग लोगों के, व्यक्तियों के पीछे हमारी खुशियाँ जोड़ते जाते हैं।
पति में, बेटे में, घर में, ऑक्यूपेशन में, हमारी खुशियाँ और ऐसे ऐसे नागिन की तरह जाते जाते फिर जैसे ही कृष्ण राम बोलो भाई, राम मस्ती का द्वार खुल जाता है। तो ये सत्य हकीकत है जीवन की, आप सब जानते ही हो। दत्त अनुरागी, दत्त प्रेमी भक्तजन हो, प्रभु रंग में रंगे हुए हो, इसलिए मुझे भी होली खेलने का आनंद आता है आपके साथ। तो कीर्तन में जो रस है, कीर्तन में सत्संग भी होता है। सत्संग गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, ध्यान के रूप में, अनेक रूप से होता है। भजन में आप एक एक कड़ी, तो एक एक सत्संग का अर्थ है। उसमें जरूरी नहीं कि वार्तालाप ही हो, उससे आप एक एक कड़ी में अगर एकाग्र होकर सुनोगे तो उसमें सब आ जाता है। तो ये अनेक रंगों को रंग देने वाली, खुशियों से भर देने वाली ये सहज योग की पद्धति है। और हमारे अति श्वास ऐसे गुरु दत्तात्रेय महाराज, गुरुओं के गुरु, देवों के देव, ऐसे हमारे आपके गुरु है। बोलो गिरनारी महाराज, ऐसे गुरु हो, फिर क्या चिंता करना। गुरु के रंग में रंग जाओ, देव के रंग में रंग जाओ, जपते रहो, भजते रहो, हंसते रहो, जीते रहो, झेलते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रभु का नाम ही थाम लेता है, ये मैं बेखरी से व्यक्त नहीं कर सकती। अगली मार्च से जून तक इस शरीर के 70% बाल झड़ गए थे। एक ऐसी स्थिति से शरीर गुजर रहा था कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, कि समय आगे होगा कि नहीं पता नहीं है। और प्रॉब्लम कुछ नहीं था, कुछ ऐसा नॉमिनली था एंटीबायोटिक से 3-4 महीने से। समय अपना काम करता है, ग्रह दशा करती है, वातावरण करता है, संजोग करता है। लेकिन मैं सूर्यास्त का समय है, आई स्वेयर ऑन ऑलमाइटी, इतनी शरीर की दुर्दशा युक्त स्थिति थी, उसमें जो अनुभूति का जो सैलाब था गुरु मंडल का और गुरु उसका कोई वर्णन नहीं। जब तुम तकलीफ में होंगे, जब तुम कष्ट में होंगे, तो तेरा कान्हा हमेशा तेरे साथ ज्यादा खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। द्रौपदी ने कृष्ण से क्या मांगा जब युद्ध पूरा हुआ? तो कृष्ण पूछते द्रौपदी क्या चाहिए? उसकी सखी भी थी, बहन भी थी। बोले क्या चाहिए? सबसे अच्छा संबंध सखा का और सखी का होता है। अगर वो एकदम अंतःकरण का हो, दूसरे किसी संकल्प विकल्प से परे हो, बोल क्या चाहिए तुझे? बोले कृष्ण जी खाली इतना देना, मुझे हमेशा दुख में रखना, दुख में मुझे तेरी याद आएगी और सुख में मैं तुझे भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे कान्हा भले कुछ भी हो हमेशा दुख देना। आपको हमको ही नहीं मानना है, हमें तो खुश खुश रहना है। हम तो द्रौपदी है नहीं कि दिन रात कन्हैया उसकी आरती किया करें। इतना ज़्यादा भक्ति के पराकाष्ठा में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो दुख में मतलब एक गुरु के साथ जुड़ो। और गुरु क्या है? गुरु कोई गुलाम नहीं है जो हम मान लेते हैं। इष्ट, गुरु, महादेव, परमेश्वर, मेरा ये काम करो, ये काम करो, कितने लिस्ट हम दे देते हैं। हम उनको भगवान मानते हैं कि सर्वेंट। अब हम सब ये करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं भी शामिल हूँ, कुछ न कुछ तो उनको प्रार्थना करती हूँ, चाहे भक्तों के लिए। लेकिन मैं बोलती हूँ कि प्रभु योग्य हो तो देखना, हम क्यों जिससे प्रेम हो उससे उसको कष्ट दें। तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी हमारी हर बात माने, क्योंकि हम कर्म लेके आए हैं। हमारे नसीब में 1 लाख रुपये हैं, तो वो अपने को 2.5 देगा, 3 देगा, लेकिन 8 तो नहीं देगा। औकात से हमें कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है।
गुरु कृपा से, और हमारी प्रारब्ध से बहुत कम कष्टों से हमें निकाला भी जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और भगवान और गुरु को क्या लेते हैं हम? कई लोग बोलते हैं આપણે छूटी ना जाए दत्त भगवान ने आश्रम। मैं बचपन से इतने साथी थी, पहले तो सबको पूछते थे तमने શું દુઃખ હતું કે તમે આશ્રમે આવ્યા? अला मैंने कहा दुख हो तो ही आएगा कोई, क्योंकि पता ही नहीं था, पढ़ लिख के सीधे उधर आ टपके 18 साल में। मैंने तो कहीं दुख, और एकदम अभी तो दुनिया है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु भर देता है, थोड़ा होशियार भी कर देता है थोड़ा बहुत। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है, ध्यान लगा आ गए। ये होते केवू ध्यान लागे कि खाली भगवान में मन लागे। मैंने कहा करो तो खबर पड़े। इसे ज़्यादातर मानते हैं कि जो कष्ट है तभी भगवान के, अब ये परंपरा नहीं है। अब टुडे द डे इज वेरी अपडेटेड, पीपल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, योगा, डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिवनेस, नेगेटिवनेस, मतलब बच्चा बच्चा ये जानता है, इतना जागृति आ गई है। अब मेडिटेशन मतलब 5 स्टार 7 स्टार मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर्स खुलने लगे हैं, हर एक किस्म, छोटे के लिए भी है, बड़े के लिए भी, हर प्रकार के ध्यान के केंद्र चलने लगे हैं। जिसको जो समझ में आया वैसे वो चलाते हैं और लगभग फुल रहते हैं। अपने भी एक ऋषिकेश में रिट्रीट सेंटर योगा मेडिटेशन इंटरनेशनल थोड़े समय में शुरू हो जाएगा, और आप जाओ, इट्स अ हब ऑफ मेडिटेशन, ध्यान योग के लिए पूरी दुनिया वहाँ उमड़ती है। पंजाब दिल्ली अब जाओ देखो तो 30-30 किलोमीटर के जाम होते हैं, और हर जगह તમે ફરતા તો હતો સ્વતને તીર્થોમાં, ફટાફટ બોલો જાઓ છો ને? કેટલી ભીડ હોય, પહેલા જેટલી ભીડ હતી એના કરતાં આટલી કે આટલી? रूमों बुक क्यों? इसी तरह हम लोग देखते हैं गंगा किनारे और स्थानों में जो पॉजिटिव है, आत्मा सो परमात्मा, मन को पता है कि ये सही है। चलो ऋषिकेश, एक फ्लैट में रह रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, धंधे का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, वो इतनी नेगेटिवनेस फैली हुई है वातावरण में, शोक, ताप, संताप, क्योंकि प्रभु स्मरण नहीं, अपने आप के साथ अपना टच नहीं। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं हूँ, बस उसकी सोच, उसका चिंतन काफ़ी कम हो गया। उठते ये करो वो करो, ओट्स खाओ, जॉगिंग करो। अरे भाई तुम जॉगिंग करते करते कितने दुख गए हैं, जिम में कितने जाते हैं आजकल। मैं बोलती हूँ सब अच्छा है, लेकिन आधा घंटा अपने आप से जुड़ो, दैवी शक्ति से जुड़े तो बाकी अपने आप शेड होता रहता है। निकल इतनी भीड़ है, गंगा किनारे आते हैं तो डुबकी लगा के चले जाते हैं। तो हमें आपको तो ये हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त जैसी गंगा स्नान की डुबकियाँ, पूनम के स्नान की डुबकियाँ, अभी जो अपने कीर्तन हुआ कितना गंगा जल बहा, बताओ कितना बहा, इतना 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 बहुत। तो वो जो आनंद है, शांति है, पॉजिटिव एनर्जी, हमें अंदर से अच्छा लगता है। मैया कुछ बोले कि नहीं, हमें वो अच्छे लगे कि नहीं, हमें उनका काम पसंद है कि नहीं, beyond everything the name of Almighty, the divine energy works and works। वो आत्मा को छूती ही है, पर उसको छूने से साधु आता है, बोले जा भजन कर, तेरा कल्याण होगा। अब आजकल के तो हम लोग जैसे सबको इतने इतने बड़े लेक्चर देने पड़ते हैं, फिर मस्ती से कीर्तन करते रहो। 3 बात आ गई, जाग, रोज का 20 मिनट भजन कर, अच्छे सही रूप से चलते जा, काम करते जा, अब फिर कीर्तन करते रहो, ये सही है। लेकिन अब जो
आप लोगों की भी जो आदत पड़ी है सुनने की, उसको भी मुझे सुनाना है, क्योंकि सत्संग भी बहुत काम करता है, लेकिन सत्संग अंदर उतरना चाहिए। लेकिन हम लोग साधु महाराज माता जियों को, बापुओं को भी घास पिला देते हैं। मैं भी यहाँ आई तो देखो, मैं तो बड़ी अच्छी भी हूँ, माँ से भी बढ़कर मेरा प्रेम है सबके प्रति, लेकिन डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन में रहो, नहीं तो आउट। नियम, आप सत्संग में बैठे हो, मोबाइल में चिढ़ रहे हो, व्हाई आर यू हियर, फॉर व्हाट रीजन? ये तो कोई खेल है? अनेक जन्मों के तप के बाद साले पैर दुख जाते हैं। यहाँ देखो तो ठेंगुए में छाले पड़ गए हैं, एक पैर पे 2 घंटे 1:52, दूसरे पैर पे 1:52, अपना जीवन भर अनेक जन्म इस परम तत्व के साथ जुड़ जुड़ करके कोई प्रारब्ध से कोई शरीर आता है, और जीव को जीव से प्रभु शक्ति मिलाती है। कुछ तो कदर करो, कुछ तो एहसास करो। और मोबाइल नहीं, अभी मेन पॉइंट पे आऊँगी। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ, चलो फिर से एक नई दुनिया चलते हैं, चलो फिर से एक नया मुकाम तय करते हैं। आज से नियमित कम से कम 20 मिनट ध्यान करते हैं। मंजूर है? हाथ ऊंचा करो। ऐसे तो रोटी नहीं खाती बेन, आम नो थाय। चलो मैं देखती तो से किस किसने किया। कोशिश करना, थोड़ा छुट्टी भी देती हूँ, साधु संतों के सामने कमिट करना, खुद भी ध्यान रखते हैं सामने के जीव का। देखो, एक नया मुकाम है जो हमें तय करना है। अब हमें मैया मिली है, दूसरे रूप में मुझे भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, ईश्वर का कृपा, गुरु का प्राप्त होता है। मस्त हूँ और एक बहुत अच्छी दुनिया में आप सब भी हो ही, लेकिन थोड़ा समय निकालो, सत्संग में आओ, कीर्तन करो। ये स्वाति कितनी दुर्लभ, भावनगर का, पूरे भारतवर्ष में क्या है, पूरे विश्व में गुरु कृपा युक्त ऐसी बच्ची जो संगीत के साथ शक्तिपात होता है, कहाँ मिलेगी आपको? बोलो हरिओम तत्सत। कुछ एहसास होना चाहिए। मैं जो बोलती हूँ मैं बटर घी नहीं लगाती, क्योंकि सही बोलना, थोड़ा कड़ा बोलना, ये स्वभाव है। खराब स्वभाव भी होता है, कमियां होती है ना मनुष्य की। भाई देख रहे हैं कि सामने इतना बड़ा समंदर है, ये हरि हमारा प्रभु हाथ खोल के खड़ा है, आजा बच्चा, और हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्या फायदा? चलते रहो, उसके पास आ रहा हूँ प्रभु, इन सबको तू ठीक करना। तू और मैं चलते रहे, तेरे चरण में हम आ जाए। हे कन्हैया, अपनी मुरली सुना, ये क्या मस्ती में कृष्ण की दर्शन करो, दत्तात्रेय का, मस्त हो जाओ। प्रेम लक्षणा भक्ति सबसे सरल भक्ति है, उससे भी एक और सरल है कर्म योग, भी बहुत ही सरल है, कर्म करते करते। लेकिन सब भक्ति, ज्ञान भक्ति, कर्म भक्ति, योग भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, वेदांत भक्ति, हर प्रकार की भक्ति स्व में जीव को स्थित कर लेती है, एक ही लक्ष्य पर जाती है। अगर निष्ठा पूर्वक, एक ही बात है, बड़ा सीधा फंडा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सुख शांति आनंद सफलता का सीधा फंडा। आप चितारा अंतर एकता, आप चितारा अंतर एकता,
गूंजे से एओ दीठ से विश्व रयूं जे अदीठ। इसमें कुछ बाकी है देखने का? कहीं अभी बतारे જોવાનું બાકી છે? जो लोग 40 के हैं હવે કે આમાં કાઢી લેવાનું કે જોવાનું બાકી है कि नहीं है? हाँ, फिर क्या, फिर चले उस परम प्रभु की प्रीत में लीन हो करके। ये तो आने ही वाला है, ये नहीं छोड़ेगा ना तुम उसको छोड़ सकोगे, क्योंकि ये तो बंधन है, ये माया के बंधन हमारे शरीर रूपी पिंजरे में बद्ध है। अभी मैं एक जगह रायपुर किसी का निधन हुआ, वहाँ गई, समाचार आए, फ्लाइट से 12 बजे गई रात में, दूसरे सुबह पहुँच करके सब विधि विधान देखे सुने। उस माता को हमने यही समझाया कि अब तेरे शांति के दिन, परम तत्व से जुड़ने के दिन शुरू हुए। उस समय तो समझ में नहीं आता है, अभी हम आए उसके पहले ही फोन आया, मुझे आपका वचन समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा बंधन चला गया। दवा देना, ये जिएंगे ये नहीं जिएंगे, इनको क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो नरसिंह मेहता ने बोला भयलू थयु भांगी जंजाल सुखे भस्सु श्री गोपाल। तो ऐसा हम आपको हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक अज्ञात जीवन है, जो सुख का समंदर है, जिसमें परम शांति है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि माता गर्भे जननी जननी शरणम। बारंबार जन्म मरण जन्म मरण। क्यों न मस्ती में वहाँ बैठे, क्यों न वहाँ जा करके फिर अगर आना पड़ा, ये भी बता देती हूँ, कभी कभी आना पड़ता है। गुरु इच्छा करते हैं, इष्ट इच्छा करते हैं, जा अच्छे काम कर। हम भी तो पता नहीं क्या प्रारब्ध लेके आ गए, लेकिन अब मैंने पक्का सोच लिया है कि अभी अपना तो ये बेड़ा पार ही हो गया है कि सूर्यास्त के समय ताल ठोक के बोलती हूँ अब जन्म मरण का फेरा छूट गया है। उसकी कृपा से 96 में जो जरूरी समाधियों का अनुभूति उसने काफ़ी दी, लेकिन मैंने कहा अगर आना हो, अभी तो ऐसा सोच रखा है पक्का, तो गुरु महाराज से पक्का वचन लेंगे कि भाई देखो ये मनुष्य जीवन भवाटवी में भटकने की काफ़ी शक्यता है, तो भेजो, तो इस शर्त के साथ भेजो, नहीं तो आपके श्री चरणों में ही रखो। और तो लंबी लंबी बात भगवान में समाना एक बात है, આપણે स्वस्थ रहीશું। आजकल मैं देख रही हूँ कर्म दोष इतने बढ़ गए हैं कि जीना सरल है लेकिन शांति से मरना मुश्किल हो गया। ज्यादातर ऐसा देख रहे हैं, मौत बहुत कठिन हो गई है। कर्म जो बंधन है वो भोगने में क्या क्या नहीं, 4-4, 5-5 साल वेजिटेटिव स्टेज में व्यक्ति देखे अभी भी कितने, सब खबर है जीव को क्या हो रहा है, कौन चल रहा है, इतने पीछे चांबे होते हैं। उसको भयंकर पीड़ा मतलब कोई अव्यक्त होती होगी, लेकिन वो शब्द से बोल नहीं सकता है व्यक्ति। देखे सुने, जबान बंद, हाथ बंद, भोगते रहो। भगवान करे अच्छे कर्म करें, इन सब कष्टों से बचे, राम राम साईं राम करते रहो, मस्त मस्त उसमें बसते जाओ, अपना जगह उसके हृदय में बनाते जाए। और सरल मार्ग है, सहज मार्ग है। हमें एक तार, और आज तो मैं भी आपसे बताती हूँ, अब बापूश्री का स्थूल विसर्जन हो चुका है। जो
सन्निकट के साधक है जो दिल से भक्ति करते हैं, उनको मेरा अनुरोध है कि अब आप मेरे को वो तार दे दोगे ना तो भी आपका तार जुड़ जाएगा। मेरे से प्रेम करो आपके आप आपका, क्योंकि वो उसी के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन हम तो है ही हैं, उसको आप लो लगाओगे तो बीच में आते जाते रहेंगे हम, लेकिन सतत उसका स्मरण आधा एक घंटा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हम कमरा बंद करके कि कैसे भी मैंने तय किया है, तो देखो परिवर्तन, आपका परिवार, आपका हस्बैंड, आपके फैमिली सब खुश रहेंगे। अंदर से आप उनके लिए सब छोड़ करके करते हो काम। वो क्या समझते, आनी भक्ति तो सगवड़ी है, आपका इज्जत भी होगा कि जो एनो टाइम छो आ भजन में पाको छे ने पाकी छे, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करवा। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो फिर आजू बाजू के लोग सतर्क भी हो जाएंगे, आने की छेड़ा ही नहीं, आ भक्ति वाला मानस है। और ऐसे ढोंग नहीं करने का, कई लोग ये भी करते हैं, लेकिन आप सब ये नहीं करोगे। कहने का अर्थ मल्टीपल से बेनिफिट्स है। रेगुलर मेडिटेशन आपका ओरा इतना स्वस्थ, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है। संतों के संग से जुड़ने से भी आपका ओरा, एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो जाता है कि अपने आप बाकी सब वाइब से ही होने लगते हैं। उसका ओरा, वो वातावरण से अपने आप होने लगता है। एवरीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली। तो हम निश्चित करें, जितना करते थे बराबर है, अगर नहीं करते हैं तो 20 मिनट नियम से फिर से ध्यान शुरू करें। चाहे जब कितना तोलू यमनाष्टक करूँ छूँ, फलाणुं करूँ छूँ, हरिओम तत्सत 52, अरे भाई जो करना हो कर, अमुक वस्तु कम कर दे समय के हिसाब से, लेकिन ध्यान जरूर कर। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। अब थोड़ा धुन और 15-20 मिनट ध्यान। और ये जो इसमें भजन में आया था ना, बहे से प्रेमनी एक अतुलित धार, तो ये प्रेम की धारा आपकी मैया के हृदय से आप तक बह ही रही है, बह रही रही। नहा लो, नहा लो, नहा लो और खूब आनंद मंगल करते हुए जीवन को जी लो। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत। जय गुरु। जय गुरुदत्त। हरिओम जय गुरुदत्त।
गुरुदत्त महाराज अपने इष्ट को कृपाएं शांति शांति से अपने इष्ट को गुरु महाराज को प्रार्थना करें। गुरुदेव दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आदेश दीजिए। 1 मिनट सांस अंदर जाती है और बाहर उसको देखें। अंदर जो सांस जा रही है और बाहर निकल रही है, 1-1.5 मिनट उसको देखें, फिर सब कुछ छोड़ दें। दोनों हाथ की हथेलियाँ एक के पर एक हो, शांति से कोई टेंशन बगैर बैठ जाइए। प्रभु तेरे चरण में आया हूँ, कृपा कर, दर्शन दे। सांस को देखे, फिर अपने आप को छोड़ दे। कोई मंत्र जप नहीं। 20 मिनट के आसपास यहाँ से कहा जाएगा। तब अगर अपने आप आँख खुलती है तो खोलिए। आँख पर वजन लगे, भारी भारी लगे तो जबरदस्ती मत खोलना, अपने आप खोल जाए। हरिओम तत्सत। और जितनी आँखें सहज में खुल जाती है, खोल सकते हैं। माथा भारे भारे लगे, आँखें खोलने का मन न करे तो जबरदस्ती आँखें मत खोलें। अपने आप थोड़े समय में प्राण की ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, आपकी आँख खुल जाएगी। लेकिन धरार न खोलें, इससे कभी कभी सर में दुखावा होता है। उस चेतना को समय दें, आशीर्वाद को अंदर डाइजेस्ट होने का टाइम दें। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त।
भावनगर के इस दिव्य भूमि में भक्ति युक्त भाव युक्त सोमदत्त भाई और देवदत्त भाई बचपन से डोली एक छोटे छोटे बच्चों की तरह उनकी मम्मी और हमारे ही हाथ में पड़े हुए, और इन्होंने अपने जीवन को इस तरह रंग में रंगा कि सब कुछ करते हुए, कहने का अर्थ है स्थान जहाँ हम कीर्तन कर रहे थे, शांति प्राप्ति की, इतना आनंद और शांति का समय आप सबने बिताया कि नहीं? अब वो स्थान कितना दिव्य है, यहाँ कितनी पार्टियाँ होती है, खुशियों की बौछार उठती है, कभी दुख सुख भी निकलते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। ये कर्म क्षेत्र का एक कमर्शियल साइड है, लेकिन मनुष्य अगर धारे तो सब में रहते हुए इस संसार का सही उपयोग कर सकते हैं। जैसे यही स्थान है, यहाँ शादियाँ भी होती है, भौतिक जगत के कार्य भी होते हैं, और इसी स्थान पे आप में से कितनों को दत्त भगवान के, महाराज की, किसी देवी देवता के दर्शन हुए कि शांति मिली? हाथ ऊंचा करो। स्थान वही है, उसको किस तरह से आपने उपयोग किया है। तो दोनों बच्चों को सभी, मतलब ऐसे जीव जो इस तरह जीवन जीते हैं, सब में रहते हुए परम तत्व के साथ, गुरु शक्ति के साथ, गुरु के लिए हर बात और परम तत्व के लिए हर तरह से जुड़े रहते हैं। अपने आप दिव्य शक्तियाँ उन पर अनुग्रह करती है, उनको हर तरह से आगे ले जाती है। तो इन दोनों बच्चों को ऐसा जीवन में देख रही हूँ जैसे इनके पूर्वज, इनके पितृ सब ऐसे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये धन्य है ऐसे बच्चे जो हमारे यहाँ हमारे खानदान में उपस्थित हुए हैं। ये जीव को धन्यवाद है, इनके कर्म को, क्योंकि जो जो पुण्य उनको प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं परंपरा में ऊपर जाता ही है। हमारे कर्म ही आगे के जीवन की केड़ी है, आगे के जन्मों की केड़ी है। अच्छा करते जाएं कि इफ़ यू गिव यू गेट। अगर कुछ आप देंगे, सही वस्तु देंगे, खुशियाँ देंगे, आनंद देंगे, तो अपने आप हमारा जीवन खुशी, सुख, शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आप सबको भी खूब खूब हृदयस्थ जय गुरुदत्त। ओम नमो नारायण। और आगे अभी शायद कब 2-3 दिन का कार्यक्रम था मेरा, कल भी शायद कहीं न कहीं कुछ है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में अगर कुछ होगा तो आपको भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, या बाद में आप अपना व्हाट्सएप चेक करते रहिए, अपने गुरु बंधुओं को पूछते रहिए, फ़ोन करते रहिए। अगर संजोग होगा और ईश्वर की इच्छा होगी तो एक बार और भजन की ये गंगा, कीर्तन की, प्रेम की ये लहरें फिर स्थूल में बह पाएंगी। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। આપણી વચ્ચે આજે ભાવનગરના જોઈન્ટ ચેરિટી કમિશનર શ્રી જોશી સાહેબ, એડવોકેટ શ્રી જગદીશભાઈ તથા સૌરાષ્ટ્ર આસપાસના પત્રકાર જતીનભાઈ સંઘવી હાજર છે। હું શ્રી હિરેનભાઈ વિનંતી કરીશ પૂજ્ય મૈયાના આશીર્વાદ માટે એમના આસન તરફ એમને દોરી જાય, અને સદગુરુ સાધના કેન્દ્ર ભાવનગર વતી જોઈન્ટ ચેરિટી કમિશનર શ્રી જોશી સાહેબ, જગદીશભાઈ તથા જતીનભાઈ સંઘવીનું આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડી અને અભિવાદન કરીએ।
इनको सबको पैम्पलेट दीजिएगा और कभी ध्यान का अनुभव करने आप लोग जरूर आइएगा। गिरनार और ऋषिकेश આ સંસ્થા 1975 થી છે, જ્યારે બહુ ઓછા લોકો ધ્યાન કરાવતા, સહજ ધ્યાન યોગ ઘણા વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલે છે. કયું હોલ છે? યશવંતરાય હોલ, પછી ટાઉન હોલમાં પણ ઘણી બધી શિબિરો વર્ષોથી થયેલી છે. આપ લોકો પણ રેગ્યુલર મેડિટેશન કરવાની કોશિશ કરજો, જે બી રીતે ફાવે. એનાથી બહુ જ લાભ છે. પેમ્પલેટ દે દેना, કભી આશ્રમ જરૂર. આ સાથે આપણે આજનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય છે. બાકીના કાર્યક્રમ જો કાંઈ હશે તો આપણું કેન્દ્રનું વોટ્સએપ ગ્રુપ જોતા રહેજો. એમાં આપણે જે કાંઈ હશે કાર્યક્રમ તો એ મૂકતા રહીશું. બરાબર. હવે આપણે બધા નીચે તરફ પ્રસ્થાન કર્યું પૂજ્ય ભૈયાશ્રીના દર્શન